रहे रात्रि में कल, इसलिए वो नहीं आप लोगों को सुना पाए होंगे। कल मैंने बताया था कीटेश कोट शत जन्म से मानुष कीट पतंग योनियों में करोड़ों सौ जन्म बीत जाने के बाद जब मनुष्य का शरीर मिलता है, सोचो, और उसमें भी करोड़ों सौ जन्म मनुष्य का जन्म लेने के बाद तब जाकर कहीं ब्राह्मण का मनुष्य शरीर मिलता है। और ब्राह्मण का मनुष्य शरीर लेने के बाद भी नीचे और नीचे से करता हो, ये बहरिया है नजरिया। इसलिए उस अगणित जन्म में अगर अरण्यता नहीं आई तो हम क्या करें, लेकिन माँ ऐसे है और मामा जी ऐसे है हमारे। माँ कौन है? गोदाम्बा जी। मामा कौन है हमारे? रामानुज स्वामी, सब जीवों का उद्धार। नानी कौन है हमारी? विष्णुचित्त स्वामी जी की पत्नी को नानी मानो कि तुलसी जी को नानी मानो। तुलसी वन से प्रकट हुई है, जैसे जन्म भयो सीता को तुलसी जी से प्रकट हुई है, तो तुलसी महारानी भी नानी हो गई। हम तो मामा हो गए हमारे रामानुज स्वामी, क्योंकि गोदाम्बा जी के बड़े भाई के रूप में गोदाग्रजाय नमः है नाम रामानुज स्वामी जी का है। जबकि रामानुज स्वामी बहुत दिनों बाद अवतार लिए गोदाम्बा जी के, तो बड़े भाई कैसे हो गए? गोदाम्बा जी ने जो संकल्प लिया था कि 100 घड़ा हिरण्य का भोग लगवाऊंगी भगवान आपको, वो संकल्प नहीं पूरा कर पाई और गोदाम भगवान रंगनाथ मिल गए। वो संकल्प तो रह गया। तो रामानुज स्वामी जी ने गोदाम्बा जी का वह संकल्प पूरा किया। तो बहन का जो संकल्प पूरा करते ऐसा भाई बड़े भाई की तरह हो गया। इसलिए भ्राता चेत यत शेखर प्रियतमः श्रीरंग धामायति। लोग मन लगा के पाठ नहीं कर रहे हो, मैं सुन रहा था पूरा का पूरा पाठ। जब लय से पाठ करोगे तभी सुनाई याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। लय से पाठ करोगे तो याद होगा। तो अगणित जन्म हमारा हुआ है। अब ये जन्म आखिरी जन्म हो जाए, इसका कोई उपाय होना चाहिए। ये आखिरी जन्म ही हो, इसके बाद जन्म न लेना पड़े। गर्भ में आकर के 9 महीना उसी टट्टी और पेशाबे के अंदर न रहना पड़े। इसके लिए माँ से सिफारिश कर रहे हैं कि अब संसार में हमको रहना पसंद नहीं आ रहा है, आप हमारी सिफारिश करो, भगवान मुझे स्वीकार कर दें। इसलिए अब न सुहात जगत को रहनो, अब न सुहात जगत को रहनो। मेरे मन की आप जान ही रही हैं, इसलिए जान रही हो मन की जननी, जान रही हो मन की जननी, जान रही हो मन की जननी, जान रही हो मन की जननी। अगणित जन्म लियो इस जग में, अगणित जन्म लियो इस जग में। लेकिन अगणित जन्म लेने के बाद भी हमने भगवान की भक्ति नहीं की है। जननी भक्ति न की मोहन की, जननी भक्ति न की मोहन की, जननी सुरति करो इस जन की, जननी सुरति करो इस जन की। बाग जाल छायो है चौदिश, बाग जाल छायो है
में यूट्यूब की तरह बात जाल नहीं फैला हुआ था कि भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग यूट्यूब में बात जाल फैला कर पक्का संत बन जाएं और पक्के धर्माचार्य बन जाएं। हमको लगता है श्री लक्ष्मणाचार्य वाणी भूषण जी के समय में जो आज 60-70-80 साल पहले इस रचना को किए थे गोदाम्बा जी की, उसी समय ये सब उपद्रव, भले मोबाइल नहीं आया था लेकिन बात जात जो पढ़े लिखे कुछ नहीं खाली भौकाल बांधने वाले हैं उनका बात जाल उस समय भी फैल रहा था। इसीलिए बोल रहे हैं बाग जाल छायो है चौदिश, बाग जाल छायो है चौदिश। इसीलिए माँ आज ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि जननी भ्रमित दशा जीवन की, जननी भ्रमित दशा जीवन की। भ्रमित हो गई है मेरे जीवन की दशा कि मैं क्या करूं, है? मैं क्या बन जाऊं, कौन सी सिद्धि कर लूं कि दुनिया मेरे पीछे पीछे चलने लग जाए। ये भ्रांति, ये भ्रम। हम भगवान के चरणों में रहें, शास्त्र के अनुकूल चलें, ये हमारा स्वरूप है। ये नहीं कि हम चाहें कि दुनिया हमारे पीछे चले। अरे भाई जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो वो दुनिया कुछ खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। सीताराम बाबा अभी अभी कम पद हुए, बताइए, इतने सरल संत, भोले भाले हैं, नर्मदा के तट पर रहने में ये तो भोले भाले संत, वो कहाँ भौकाल के चक्कर में पड़े। लोग भले अपने यूट्यूब की TRP बढ़ा ले चला करके उनका फोटो, लेकिन वो किसी चक्कर में पड़े नहीं, अपनी भक्ति करते रहे। तो हमारा दुनिया अपने आप में पीछे पड़ी। सीताराम बाबा के पीछे जैसे दुनिया पड़ी रही, इतना कोई यूट्यूब वगैरह थोड़ो वो यूज करते थे, लेकिन नहीं। इसलिए उसी समय जो है बात जाल ऐसा फैलाना शुरू कर दिए थे, लग रहा है आजकल तो उसकी बर्बाद इतना बात जाल फैलाना शुरू कर दिए थे, इसके कारण भ्रमित हो गई थी मेरे जीवन की पद्धति कि मैं किस पद्धति से जीवन जीऊँ, किस पद्धति से मैं रहूँ। इसीलिए कह रहे हैं जननी भ्रमित दशा जीवन की, जननी भ्रमित दशा जीवन की। जननी सुरति करो इस जन की, जननी सुरति करो इस जन की। अब करुणा करो उबारो तारो, 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 करुणा डारो दया गगन की, जननी डारो दया गगन की, जननी डारो दया गगन की, जननी डारो दया गगन की। जननी सुरति करो इस जन की, जननी सुरति करो इस जन की। अब ये घोर लोग, सुर लोग, जन लोग, तपह लोग, सत्य लोग आदि लोग जो हैं ब्रह्मादि देवताओं के, ब्रह्मा जी से भी जहाँ पर इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की सीमा समाप्त हो रही है, उसके उस पार गिरजा नदी प्रवाहित हो रही है। उस गिरजा नदी के उस पार भगवान का दिव्य वैकुंठ धाम है, त्रिकाल विभूति, जो वहाँ दिखाया जा रहा है। समझे?
ये लाल लाल जो उस बड़े वाले फोटो में है, ये लाल लाल जो है ये सब लोक हैं नीचे, और जो नीला नीला दिख रहा है और नीली नीली धारा जो है वही गिरिजा नदी की धारा है। वैकुंठनाथ भगवान का ये चित्र है जो बड़ा, गिरिजा नदी की वही धारा। और उस गिरिजा नदी में जैसे पार करता है मुक्त जीव, पार होते समय ब्रह्मलोक को भी पार ब्रह्मादि देवता उसको रोकना चाहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी आ जाए तो हर मठाधीश चाहे कि मेरे मंदिर में आ जाए, मेरे मंदिर में आ जाए। ऐसे सारे लोग के स्वामी लोग रोकना चाहते हैं उसको। ब्रह्मादि सोचते हैं मुक्त पुरुष है, यहाँ रहेगा तो मेरे वैभव में चार चांद रखेंगे, रोकना चाहते हैं उसको, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो भगवान के पास ही जाना चाहता है। जैसे गिरिजा नदी को पार करता है वैसे मानव पुरुष होते हैं वहाँ। उस चित्र में देखोगे तुम तो उनका स्पर्श होते वो चतुर्भुज हो जाता है। इस चित्र को समझ लेना तुम लोगों को बहुत जरूरी है, समझे। आज प्रवचन के बाद जो है इस चित्र को जो है हम समझाएंगे तुम लोग, तुम इस चित्र को समझो। सवेरे सवेरे इसी चित्र का चिंतन किया जाता है जगते जगते, वैकुंठ जाने का, वैकुंठ यात्रा। सवेरे जगते जगते हम ये अनुभव करते हैं कि किस तरह से हम भगवान के वैकुंठ धाम में जा रहे। उसका श्लोक है प्रातः नित्याम संधेयम परमार्थम मोक्ष ही। प्रातः काल नित्य इसका अनुसंधान करना चाहिए कि भगवान के धाम में हम किस तरह से गए। पहले हमने सत्संग किया, सत्संग के बल से संसार से वैराग्य हुआ, संसार से वैराग्य हुआ तो गुरु जी की शरण में गए, गुरु जी की शरण में गए तो गुरु जी ने भगवान के चरणों में हमको लगा दिया। भगवान के चरणों में लगने के बाद इस शरीर के द्वारा जो भोगने वाला प्रारब्ध था उसको भोग करके मेरे शरीर का जीव भगवान हृदय में जो विराजमान है उनकी कृपा से ब्रह्मरंध्र से बाहर होते हुए भगवान के दिव्य धाम की जब तक चला तो अर्ची लोग जहाँ प्रकाशमय है वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम हमारे यहाँ रुक जाएँ, वहाँ भी नहीं रुका। अर्ची ही सबसे पहले है, अर्चिरादि मार्ग कहते हैं उसको, और आदि में है अर्ची। तो मुक्तो चिर दिन पूर्व पक्ष षडुलम माशाब्दवातानुष्मत ग्रव विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहित सीमांत सिंध्वाप्लुत श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजडम तस्मिन् परब्रह्मण सायुज्यम समवाप्यनंद समम तेनैव धन्य पुमान्। तो ये वर्णन किया है कि वह मुक्त पुरुष जो है बिनाभिमानी देवता लोग चाहते हैं, पूर्व पक्ष में शुक्ल पक्षाभिमानी देवता रोकना चाहते हैं, ये महीने के स्वामी रोकना चाहते हैं। उनके लोक है ना, इन महीनों के जो स्वामी है उन महीनों के स्वामियों के लोक है ऊपर, समझे, वो रोकना चाहते हैं। अब्दाभिमानी देवता जो वर्ष के स्वामी देवता हैं वो प्रमाथी नाम संवत्सर है, तो इसके जो स्वामी देवता है उनका लोक है, जैसे पिंगल नाम संवत्सर है, जैसे कालीन नाम संवत्सर, तो सब लोक समस्त वर्षाभिमानी देवताओं की अंशमत, समझे, सूर्य लोग, ग्लव, अग्नि, विद्युत, वरुण, बिजली के लोग, वरुण लोग तो आप सब लोग अच्छी तरह जानेंगे, जल के स्वामी देवता है। इंद्र लोग स्वर्ग जिसे कहते हैं, ग्रह विद्युत वरुणेन्द्र, उसके ऊपर भी क्या है, ब्रह्मा जी का धात्रिमहिता, ग्रह विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहिता। धात्र मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा भी, महिता माने पूजिता, महीन पूजायाम धातु है। सीमांत सिंध्वाप्लुता, सीमा के अंत में जो गिरजा नदी है उसमें जैसे डुबकी लगाता है तो बिरजा, रज कहते हो ना, धूल होता है ना रजकण, तो रज मतलब वासना का जो रज भी है। वासना क्या है, पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य की जो रज है, गंध है, समझे, उसको भी वो छोड़ देता है। विगतम रजो यस्याह सा विरजा, मतलब जहां जाते ही वासना रेणु समाप्त हो जाए। पुण्य की वासना, पाप की वासना, वासना तो वासना है, तो इसलिए कहते हैं कि विगतम रजः वासना रेणु यस्याह सा नदी विरजा। विरजा नदी वही है
कि जिसमें डुबकी लगाते मेरी वासना के कण वासना रेणु विधूय गच्छति। पंचक में लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहे तो वो बिरजा में जैसे पार होता है अमानों को स्पर्श कर, तो वही बिरजा को देखने के लिए मन ललच रहा है। इसलिए बिरजा तक निरखन को ललचूं, बिरजा तक बिरजा तट निरखन को ललचूं, बिरजा तट निरखन को ललचूं। जननी के लिए संबोधन करते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं माँ जननी चाह नहीं अब जन की, जननी चाह नहीं अब जन की, जननी चाह नहीं अब तन की, जननी चाह नहीं अब तन की। जन की हमारे मुंह से क्यों निकल गया? हमें लगता है लिखा है अहेरि वगनात् भीतः। मैं लोगों से ऐसे डरे जैसे सांप ये डस लेगा। ये आया है, संसार का प्राणी है, संसार की बातें करेगा। हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे बाल बच्चों का ब्याह कैसे होगा, यही सब संसार की बातें करेगा। इसीलिए गण मन समूह से भीड़ से अहे मन सर्प की तरह, अहे रिव सर्प की तरह भीता माने जो भाई भीत रहे, अहे रिव गणात् भीतः। और सम्मानान नरकादि, सम्मान प्राप्त करने से ऐसे डरे जैसे नरक से डरता है। ये राक्षसी भैव स्त्रीभ्य, और स्त्रियों से ऐसे डरे जैसे राक्षस सविद्याम अधिगच्छति, वही विद्या को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि अब चाह नहीं अब तन, अब हमको शरीर की इच्छा नहीं है। बिरजा तट निरखन को ललचूं, बिरजा तट निरखन को ललचूं, चाह नहीं अब तन की जननी, चाह नहीं अब तन की जननी, चाह नहीं अब तन की जननी, चाह नहीं अब तन की जननी। लक्ष्मण दासानुदास है जन, लक्ष्मण दासानुदास है जन, लक्ष्मण दासानुदास है जन, लक्ष्मण दासानुदास है। ललक बड़ी दर्शन की जननी, ललक बड़ी दर्शन की जननी, सुरति करो इस जन 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 की। बालधेनुगणान् बहून् दुग्ध्वा शत्रूणां बलनाशाय गत्वा युध्यताम्, केनापि दोषेण शून्यानां गोपालानां स्वर्णदते वल्मीकसर्पनितम्बे स्थूलमयूर्यागच्छ, बन्धुभूताः सख्यः सर्वाश्चागत्य तुदीयाङ्गणे प्रविश्य मेघवर्णस्य नाम गायन्ते, परिस्पन्दं विना वार्तां च विना सम्पदङ्गने, तव किं निद्रा प्रयोजनं भोजानीदास्मच्छन्दः। अब यहाँ पर गोदाम्बा जी बालधेनुओं के समूह को दुहने वाले भी भगवान,
ऐसे शत्रुओं का वननाश करने वाले ऐसे बांकुड़े वीर ऐसे और केनापि दोषेण शून्यानाम गोपालानाम किसी भी दोष से शून्य जो गोपाल हैं उनकी जो तू सुवर्ण बंदरी है, सुवर्ण लता है, उनके उत्तर में जो तू उत्पन्न हुई तूने जन्म लिया है, गोपी को जगा रही है ना गोदाम्बा जी, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं अरे अब तो जग जा, अब तो जग जा। वल्मीक सर्पनितंब स्थले, वल्मीक होता है, वल्मीक इसको कहते हैं जो दीमक, जानते वल्मीक भिलनी उसको बोलते, बाम भी हो जाती है उसकी ऊपर 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 ऐसे ऊपर, जैसे बिरनी होती है ना दीवालों में रहती है, ऐसे ऊपर ऐसे मिट्टी से कर देती है उभार, छोटे 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 सरसों के दाने दाने जैसे मिट्टी रहती है, देखा है ना। तो उस तरह से जैसे वो ऊपर से हो जाती है, ऐसे ही उसी तरह जिनके भगवती मैंने उस गोपी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है गोदाम्बा, समझे, उसके सौंदर्य का वर्णन कर उस प्रकार का आपका पृष्ठभाग है, नितंब ऐसे कर रही हैं। वल्मीक सर्प नितंबे, अरे लोग नहीं दे लकड़ी वाला ये लोग अकेले पक्षपात यहाँ दिखा कर गोष्ठी करने का नियम ही नहीं है, जिनको अंदर कर लेंगे हम लोग, संप्रदाय गोष्ठी में हाथ जूठा करने की विधि ही नहीं है, गोष्ठी भी नहीं होगी, भोजन में भी हम लोग हाथ नहीं जूठा करना चाहते तो गोष्ठी में क्यों हाथ जूठा कर, क्यों ऊपर ऊपर से ही क्यों लेते, ऊपर से ही पानी क्यों पीते भाई, अपना भी जूठा खाने का बराव करना, इसीलिए ऊपर ऊपर से संसार के प्राणी हैं जो जूठा खाते हैं और जूठा खिलाते, समझ रहे हो। अब वही बोल रही है गोदाम्बा जी, तो स्थूल मयूरी आगच्छ, स्थूल मयूरी मोरनी जो कि स्थूल हो गई है, और स्थूल आदमी बहुत ज्यादा सोता है, समझे, उतना मोटापा बढ़ जाता है तो मेद बढ़ जाता है, मेद बढ़ जाता है तो आलस बढ़ जाता है, तो जैसे लोहा में जंग लग जाए वैसे मोटापा, लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है ना, लोहे झाड़ दीजिए झांझर हो जाता है, ऐसे शरीर का चक्कर, इसमें मोटापा नहीं बढ़ने देना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। वही बोल रही हैं, लेकिन तू तो स्थूल मयूरी है, सुख का सेवन कर रहे, जो सुख से रहेंगे, मस्ती से रहेंगे, पतोहिया आ जाती है तो सासू कुछ मोटा जाती है, क्योंकि पतोहिया काम संभाल लेती है। अब इस कलयुगी पतोहिया की बात नहीं बोल रहा, कलिकाल की, जो कि कहें कि मम्मी भोजन बना के तैयार रखना, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मम्मी जी कह देती है, अपनी सासू को मम्मी जी और अपनी माई को मम्मी, मम्मी कहते हैं ताबूत को जिसमें मुर्दा रखा जाता है, जो उसको मम्मी बोलते हैं, तो मुर्दा तो बना दिया पहले, ये आज का जमाना है। वो बोल रही हैं कि आजा आजा करके दरवाजा तो खोल, दरवाजा खोल करके आजा, निकल जा, साथ में चलेंगे। बंधु भूता सख्य सर्वाश्चागत तो दीयांगणे भविष्य में घबरन से नाम गायंती, हमारी जो बांधवियां हैं, सहेलियां हैं, वो सब मेरे साथ आ रही और मिल करके हम सब तुम्हारे आंगन में प्रवेश करके जो मेघश्याम है, घनश्याम है, भगवान श्री कृष्ण, उनका गान करेंगी। क्या कहेंगी? उनका गान करते हुए हम सब उनका नाम लेंगे, उनका गान करेंगी। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण
केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। वैसे नाम लेंगे हम सब तुम्हारे आंगन में आकर के, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। तो इस तरह से तुदीय आंगणे प्रविश्य मेघवर्णस्य नाम गायन्ति, गा रही हैं सब पहुंच करके तेरे आंगन में आकर के भगवान के नाम का उच्चारण कर रही हैं। बोल भाई, और तू एक ऐसी है कि बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रही है, जू नहीं रह रही तेरे कान पर। मतलब ये कह रही उठ तो जग तो अनादि काल से माया की रात्रि के गहन अंधकार में सोते हुए प्राणियों को जगाने के रूपक के रूप में गोपियों को जगाती हैं भगवती श्री गोदाम्बा। समझ गए? ये तात्पर्य है। वार्ताम च विना संपदंगने तब किम निद्रा प्रयोजन। इसके बाद भी नहीं तू कर रही है, बहुत संपत्ति आ गई है तेरे पास। क्या संपत्ति? तो वह है जो भगवान कृष्ण है। उन भगवान कृष्ण का अनुसंधान कर रही है, उनके साथ सपने में पहुंच गई है क्या? क्रीड़ा कर रही है क्या? हिलडुल भी नहीं रही है क्या? अरे जग भगवान का ही अनुभव, भगवान का ही चिंतन इन गोपियों के भाव से गोदाम्बा जी करती हैं और बोलती है तुम मेरी बात समझ ले, यही मेरी बात है, मेरे मन की बात है। भो जानी तास्मत् छंदः। बोलिए गोदा रंगनाथ भगवान की जय। आप लोग आना है तिरुप्पावय अभ्यास तो करने का। आज तो जब दोनों सात तुम्हारा पढ़ा दिया है ना, बंग कडल करेंगे, लेकिन आप लोग उस टोन में आज बोल नहीं रहे। मैं तो सुन रहा था सूर्यार्घ्य देते देते जो स्वर जो टोन बताया है उसी टोन में बोली, उसी टोन में बोली।